Good morning, student of class 4. How are you, beta? I hope you all are fit, well, and healthy. So, student, ready? It's time to study. Hurry up. Take out your books. Open page number 78 and take one rough copy also, so that you can note down the important points from the board. And if there is any doubt, note down your doubts and you can ask a doubt in online doubt session classes. So student, today date is 1/9/2020, chapter number 13, our community. A place where group of people live together. वो जगह जहां कुछ लोग मिल के रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कम्युनिटी बोलते हैं. ठीक है, अब देखो, in this chapter I am explaining you that what type of a good facilities which we can provide to the peoples who are living in the different communities. ठीक है, हम क्या क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं लोगों को. ठीक है, देखो, वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर ह्यूमन बींग्स. इज इट क्लियर? सो in this chapter we are discussing what are the facilities which can be provided by our community, facility provided to the people living in different communities. So student, let's recapitulate little what we have done in our previous video, and after that we will continue with the topic. Okay, so we are discussing about Ra. We are discussing about Ra. So I hope now all of you understand what is a Ra. What is the full form of Ra? Anyone? Yes, raise hand, give answer. Okay, very good, excellent answer. What is Ra? Ra is the Resident Welfare Association. ठीक है. So student, we are living in different colonies in towns and cities. ठीक है, टाउन्स और सिटीज में लोग अलग अलग कॉलोनीज में रहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, 40 50 60 घर होते हैं या 100 घर होते हैं, एंड देयर इज अ नेम ऑफ द कॉलोनी, दिस कॉलोनी नेम इज दैट. ठीक है, जो भी बिल्डर बनाता है, जिसने सबसे पहले लैंड खरीदा, उसके बाद उसकी प्लॉटिंग कर दी, दूसरों को बेच दिया, अब लोग वहां आके अपने घर बना के रहने लगे, या तो बिल्डर्स ने ही घर बना लिया, पीपल्स पे द मनी एंड दे स्टार्ट लिविंग इन एट दैट एरिया. तो वो उस कॉलोनी को कोई एक पर्टिकुलर नेम दे देता है, नाम दे देता है. इसी तरह आपके सिटीज एरिया में देयर आर डिफरेंट कॉलोनीज है. अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि किसी का पूरा लैंड होगा, उसने मे बी पीपल्स को सोल्ड कर दिया, बेच दिया, एंड आफ्टर दैट दे मेक देयर हाउसेज देयर. और या तो बिल्डर्स ने बने बनाए घर बनाए थे, पीपल बाई गिव मनी एंड बाई दैट हाउसेज, एंड that builder give the name to that colonies. In this manner you will see there are different name colonies of by different names. इस तरह आप लोग जिस शहर में रहते होगे, आपको अगल बगल कई कॉलोनीज होती होगी, थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद कॉलोनीज के नाम चेंज होते रहते होंगे. ठीक है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद कहाँ जा रहे हो, रुद्रनगर कॉलोनी जा रहे हैं. ठीक है, कहाँ जा रहे हो, चितईपुर तरफ कॉलोनी जा रहे हैं. तो इस तरह छोटे छोटे डिस्टेंस पे उन कॉलोनीज के क्या नाम चेंज होते रहते हैं. और लेकिन कॉमन बात क्या है बेटा? सारे में रहते कौन है? लोग ही रहते हैं. इन ऑल दीज कॉलोनीज हु आर लिविंग, दैट पीपल्स आर लिविंग इन डिफरेंट कॉलोनीज. ठीक है, तो पीपल्स आर लिविंग इन डिफरेंट कॉलोनीज. और डिफरेंट नेम होने का भी बहुत फायदा है. अब इतने बड़े बनारस में अगर आपका मैं घर का एड्रेस खोजने लगूं, सिर्फ एड्रेस पे लिखा हो कि वाराणसी, अब लो, वाराणसी, इतनी बड़ी वाराणसी, अब मैं क्या हवा में उछल के पता लगाऊंगा? वाराणसी तो इतनी बड़ी सिटी है, और आपके एड्रेस में लिखा हो अंश यादव वाराणसी, लो,
तो भाई हो गए, ऐसे पता नहीं कितने अंश यादव होंगे पूरे वाराणसी में, है ना बेटा। सो एक पर्टिकुलर और थोड़े डिस्टेंस पे क्या है, डिफरेंट नेम आ जाते हैं कॉलोनीज के, ठीक है। लेकिन कॉमन बात क्या है, इन ऑल दीज हु आर लिविंग, पीपल्स आर लिविंग, ठीक है। इसी को, यही पीपल जो आपस में रह रहे हैं, लिविंग टुगेदर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कम्युनिटी कर बोलते हैं। सो हमारा पूरा फोकस क्या है, हमारा पूरा फोकस भी इसी बात पे है कि व्हाट वी हैव टू डू, कि जो डिफरेंट कॉलोनीज में लोग रह रहे हैं कम्युनिटी बना के, तो उनके लिए क्या क्या बेसिक बेसिक फैसिलिटीज हर कोई को मिलनी चाहिए, ठीक है। बाकी फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं शहर में, जो लोग रह रहे हैं बिग सिटीज में, उनकी वहां, और तो बाकी फैसिलिटी आल्सो डिपेंड अपॉन द मनी आल्सो, ठीक है। आप कितनी मनी है, ठीक है, इट आल्सो डिपेंड अपॉन द मनी, बट इट डजेंट मैटर एनी कॉर्नर ऑफ द सिटी यू आर लिविंग। लेकिन हर कुछ ऐसी कॉमन सर्विसेज हैं जो हर कॉलोनीज में होनी चाहिए, ठीक है भाई। लोग वहां रह रहे हैं तो मार्केट होनी ही चाहिए। मार्केट नहीं होगी तो रोज अगर सामान खरीदने जाएंगे इतनी दूर, 1 घंटा गए 1 घंटा आने में लग गया, 1 आवर दे गो एंड दे टेक 1 आवर टू कम बैक, कोई भी सामान लाना इतना टाइम लग जा रहा है, तो आप ऐसी जगह में रहना चाहोगे, ठीक है। तो कुछ कॉमन चीजें तो हर जगह है, ठीक है। और ये तो नाउ हियर वी हैव टू डिस्कस रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। तो ये क्या है, जो द पीपल्स हु आर लिविंग इन दैट कॉलोनी, दे बाई सेल्फ, ऑल द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज, जो बड़े लोग होते हैं, दे मेक अ कमेटी, they make a committee and elect different ऑफिस वेरियंस, ठीक है। वो एक कमेटी बनाते हैं जिसमें से कुछ लोगों को क्या किया जाता है, चूज किया जाता है, ठीक है। और वो क्या कहलाते हैं, ऑफिस वेरियंस। अब नाउ आफ्टर दैट, these community peoples and these members of the committee, they sit together and they discuss about what are the problems in the colonies, and according to that they divide duties among the members of the committee, ठीक है। they base they always fulfill the basic needs of the people who are living in that area, जैसे प्योर ड्रिंकिंग वाटर होना ही चाहिए, ठीक है। रोड फैसिलिटीज होनी चाहिए जहां आप रह रहे हो, रोड फैसिलिटीज होनी चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, बाई चांस इफ समवन सिक देन doctors should be there to see the peoples, okay। in which area you are living, surrounding should be clean, ठीक है। आप अपने घर में बहुत अच्छे से रह रहे हो, घर के बाहर जा रहे हो तो एक बहुत बड़ा ड्रेन नाला जा रहा है गंदे पानी का, अनप्लेजेंट बदबू वाली महक आएगी, वो तो आएगी ही आएगी। उल्टा उसमें इतने मच्छर होंगे, ऐसे आप लोग ने कभी ध्यान दिया जहां नाला नाली होते हैं, मतलब जहां से गंदा वाटर फ्लो करके जाता है, वहां बहुत ज्यादा मॉस्किटोज होते हैं। मॉस्किटो के लिए क्या है, वाटर इज अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर देम। मॉस्किटोज है, हाउस फ्लाइज हैं, अदर बहुत से स्मॉल इंसेक्ट्स, ये सब हैं। सो दीज कैरी लॉट ऑफ जर्म्स विद देम, ठीक है। ये अपने संग बहुत से जर्म्स कैरी करके लाते हैं जब वो हमारे घरों में आते हैं। इज इट क्लियर? सो देयर शुड बी अ गुड फैसिलिटी फॉर दैट। इफ देयर इज एनी ड्रेन, अगर कोई नाली है, या आपके जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हो, कॉलोनी में रह रहे हो, अगर इफ देयर इज एनी सीवर और ड्रेन विच इज ओपन, ठीक है। ओपन मीन्स वो प्रॉपरली ऊपर से कवर्ड नहीं है। आजकल आप लोग देख लो ना, जगह जगह बहुत बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड पाइप्स डाली जा रही है। क्यों डाली जा रही है? बिकॉज व्हेन द ड्रेन वाटर फ्लो इन द ओपन, एक तो अनप्लेजेंट स्मेल आती है और उस गंदे पानी से बहुत सी बीमारियां भी होती हैं। दैट इज द रीजन नाउ इन एवरी एरिया आप देखोगे कि अंडरग्राउंड पाइप्स डाली जा रही हैं, सो दैट dirty water move from that pipes, is it clear? So
नाउ ये भी आप लोग से मैंने डिस्कस किया था बेटा कि कमेटी होती है, कमेटी के मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, एंड आफ्टर दैट पीपल्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द कमेटी दे डिसाइडेड what types of things they can do to make the life of the peoples living in that area much better. ओके, और ऐसा नहीं है कि अब वो मेंबर हो गया तो वो अकेले करेगा, हाँ ही इज इलेक्टेड फॉर दैट। वो उसका रोल क्या होगा, इफ देर इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट फील्ड ही विल टॉक, क्या करना चाहिए, व्हाट डिसीजन हैव टू टेक, ही विल टॉक टू द अदर पीपल्स एंड दे ऑल हेल्प हिम। इज इट क्लियर? नाउ लेट डिस्कस some of the duties of the office various in the colonies. To maintain the parks of the colony. See, so we have discussed some of the important duties of this office various. See, to maintain the parks of the colony, ठीक है, if there is a park in their locality, उनके कॉलोनी में कोई पार्क है तो उसे मेंटेन करना है, ठीक है। ये नहीं कि नाम के लिए वो पार्क है एंड इफ यू आर गोइंग इनसाइड द पार्क देयर इज नो ट्री, देयर इज नो प्लेस टू सिट एंड देयर इज लॉट ऑफ एंड गार्बेज, ठीक है, पूरी जगह कूड़ा करकट मचा हुआ है एंड पीपल्स आर थ्रोइंग देयर डस्टबिन दिस गार्बेज इन दैट एरिया। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अगर कोई पर्सन है टू मेंटेन द पार्ट्स ऑफ द कॉलोनी, इट मीन्स दैट द सराउंडिंग्स, द एरिया ऑफ दैट पार्क, पार्क में क्यों लोग जाते हैं, बिकॉज पार्क इज फॉर any age group people can go in the park, whether it is a kids or whether it is an adult or whether it is a young small kids, adult person, or whether it's a old person. Park is a place in which people of all age group go there. Is it clear? So student, there is a good facility in the park also. Park में आप जा रहे हो तो पार्क में अगर गए हो तो वहां भी देखो मेंटेन द पार्क, जैसे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है कि नहीं, ठीक है। इफ सम वन कम or want to drink the water, then there should be a drinking facility in the park. Okay, there is a good place for sitting and the surroundings of the parks are should be neat and clean, and parks should also be neat and clean. There is a proper dustbin for throwing the waste, otherwise people will eat the things and then they throw anywhere in the park. So proper dustbins होने चाहिए। Okay, there should be different types of a things for small children also, छोटे बच्चों के लिए झूले होने चाहिए उनके खेलने के लिए, जिससे वो और इंटरेस्ट लेते हैं। और स्मॉल बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट का टाइम होता है, तो पार्क में ऐसे छोटे टूल्स भी होने चाहिए जिससे बच्चे उस पर एक्सरसाइज कर सके। इज इट क्लियर? सो और दीज थिंग्स टू मेंटेन द पार्क ऑफ द कॉलोनी। सो इसके लिए भी एक ऑफिस वेरियर होगा, एंड व्हाट आर द problems related to the park, he will discuss all the problems with the other member also, and how to solve this problem. If there is any need of money also, that money also we give। हम लोग जिस कॉलोनी में रहते हैं, कम्युनिटीज होती है, तो हम लोग अपने फैसिलिटीज के लिए वी आर आल्सो गिविंग सम फंड फॉर दैट, हम कुछ फंड भी देते हैं, मनी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब इसको आपने ऑफिस वेरियर बना दिया, पार्क आपको देखना है भाई, तो ये अपने घर के पैसे नहीं लगाएगा। हाँ, ही गिव अ सजेशन, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट, नया करना है, कुछ करना है, देन ही विल टेल यू दिस इज द प्रॉब्लम, ये है, अगर नया करना है ये, तो दिस इज द बजट, this amount of money is required so that we can do lot of changes in the park. Then all the member and other member of the society, they will decide
because we are also giving fund in these types of committee. In these types of a committee, we are also giving the fund. Second point, to look after the security and welfare of the residents. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो अक्सर होता है कॉलोनीज में रहने का, देखो कोई भी नया पर्सन आता है तो सब हम लोग की नजर जरूर उस पर जाती है कि पहले इसको हमने अपने यहाँ नहीं देखा कभी आसपास। होता है कभी कभी हम पूछ भी लेते हैं, हाँ वेयर यू आर गोइंग, आई हैव नॉट सीन यू इन दिस एरिया, फर्स्ट टाइम आई एम वॉचिंग यू, ऐसा होता है ना। सो क्योंकि इतने बड़े बनारस में इतने लोग हैं, आप नहीं डाउट कर सकते। लेकिन आप एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, आप एक कॉलोनी है, तो अगर वहां न्यू पर्सन भी आता है तो आप हम लोग उसको देखते हैं, हमने उससे पहले कभी अपने कॉलोनी में नहीं देखा, भले हम लोग कॉलोनी में जिस कॉलोनी में रहते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि हर किसी से हमारी बातचीत होगी, लेकिन यह है कि बाई फेस हम अपने अगल बगल मेंबर्स को सबको जानते हैं। ठीक है, तो द एरिया वेयर वी आर लिविंग देयर शुड बी अ गुड सिक्योरिटी। ठीक है भाई, सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पुलिस स्टेशन हैं, दैट इज दे आल्सो मेंटेन रूल्स एंड लॉज इन दैट एरिया, बट देयर आर सम प्राइवेट एजेंसीज आल्सो, और इनको हायर करने के लिए भी आपको मनी देनी पड़ती है, अलग से फंड देना पड़ता है। अगर आप अपनी कॉलोनीज में सिक्योरिटी रखना चाहते हो तो उसके लिए एक गेट हो जाएगा, मे बी वन पर्सन इज सिटिंग ऑन दैट प्लेस and anyone is entering in your colony, he will ask for the mobile number, he will ask him from where you are coming, what is your name, shows your identity proof. So in this manner अगर आप पर्सनली अपने सिक्योरिटी पर्पज से रखना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा मनी पेड करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट इज to organize social function, meals, festival and other cultural activities, और time to time there are lot of festivals। और ऐसा नहीं है कॉलोनी में the people living the people of any religion can live there, so time to time we know that our country is a land of festivals। Okay, so at the time of festival we celebrate the festival also together। Okay, and there are different cultural activities फॉर द पीपल्स हु आर लिविंग इन दैट एरिया। जिस तरह आपके स्कूल्स में होती है, सिर्फ स्कूल में एजुकेशन ही नहीं ना होती है, पोइम कंपटीशन होता है, इंग्लिश रेसिटेशन कंपटीशन है, हिंदी रेसिटेशन कंपटीशन है, सॉन्ग सिंगिंग कंपटीशन है, ड्राइंग मेकिंग कंपटीशन है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट स्पोर्ट्स इन विच यू पार्टिसिपेट्स, different in different sports you participate। So except education there are also many other curricular activities in the school also। So in the same manner we can also arrange some type of things in our colonies also। Okay, another to ensure regular cleaning of drains and collection of garbage। ठीक है, ड्रेन वही मैंने जस्ट स्टार्टिंग में जो बताया था, फॉर एग्जाम्पल टू in from the every houses lot of water through the pipes it goes out। जो भाई किचन में है, बाथरूम में वाटर यूज हो रहा है, ये सब वाटर क्या पाइप से बाहर चला जाता है, तो इसकी प्रॉपर डिस्पर्सल होनी चाहिए। अगर ये ओपन है, फ्रॉम वेयर दिस वाटर इज मूविंग दैट प्लेसेस आर ओपन, देन इट गिव राइज टू लॉट ऑफ डिजीजेस। ठीक है, सो दैट प्लेसेस शुड बी प्रॉपरली कवर्ड होनी चाहिए। वो प्लेसेस क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली कवर्ड होनी चाहिए। क्योंकि बेटा आप घर साफ रख रहे हो, आपके बच्चे जो सारे फैमिलीज रहती हैं उनके बच्चे, आप लोग बाहर ग्राउंड्स में ना आते हो, अपने सराउंडिंग्स में नहीं आते हो खेलने, अगर वो सराउंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आप बीमार पड़ोगे ना। ठीक है, क्योंकि हम हर समय घर में नहीं आते हैं। मैनी फॉर आउटडोर गेम्स, जो आउटडोर गेम्स है ये इनको स्पेशली खेलने के लिए हम ओपन ग्राउंड्स में आते हैं। एंड that is the reason that surroundings should be neat and clean। now other है other organization। so when we are talking about the other organizations, okay,
So other, see other organization, what does it mean? It means that देखो every 5 year there is a election, ठीक है, सेंट्रल में एक इलेक्शन होता है, there is government in the central, there is a government in the central, and those states which have chief minister, वहां भी 5 year पे इलेक्शन होता है, ठीक है। सो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होती है, फ्रॉम देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वहीं से क्या प्राइम मिनिस्टर होता है। नाउ हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री इंडिया? वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यस इट्स मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हिज गवर्नमेंट इज इन द सेंटर। अब देखो बेटा, जहां स्टेट्स है, ठीक है, जहां स्टेट्स कहाँ है, स्टेट्स वहां होती है जहां पे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, वी आर लिविंग इन दिस स्टेट यूपी, एंड वी हैविंग आल्सो आवर चीफ मिनिस्टर, दैट इज योगी आदित्यनाथ, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर वाराणसी, अरे सॉरी, यूपी। सो स्टूडेंट, सी आवर कंट्री इज सच अ बिग कंट्री, इट इज सच ए बिग, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, चलो कंट्री पे जाओ, छोड़ दो कंट्री, बहुत बड़ी है, मैंने बोला तो बहुत बड़ी है, फिर कई एपिसोड हो जाएंगे उस पर, नहीं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो अपने स्कूल पे आ जाओ, डे टू डे लाइफ जो जिस माहौल में हमें अगर उससे समझा जाए तो ज्यादा आसानी से समझ में आता है। जैसे देखो बेटा, प्रिंसिपल मैम है, ठीक है, मैम इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, मैम इंस्टीट्यूट की हेड है, इज इट क्लियर? एंड वी ऑल टीचर्स आर द हेल्पिंग हैंड ऑफ द मैम, ठीक है, हमें अपने अपने टाइम टेबल अलॉट है, वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, ठीक है। क्योंकि अब देखो स्कूल में, अब आप सोचो कि स्कूल में टीचर ही ना हो, तो इज इट पॉसिबल? नहीं, टीचर नहीं होंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? आ रही है बात समझ में? तो मैम हेड है, मैम हेड है, मैम पूरी ऑर्गेनाइजेशन देखती हैं, पूरा स्कूल्स देखती हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है मैम उसको सॉल्व करती हैं, दैट इज थिंग। और हम लोग मैम के अंडर में एक टीम मेंबर की तरह वर्क करते हैं, तभी तो स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है स्कूल की। अब मैम सोचें कि नहीं हर जगह मैम ही अकेले करें, तो ऐसा पॉसिबल है बेटा? नो, नहीं है ना। जब तक हम लोग सब मिलके एक टीम मेंबर की तरह वर्क नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, नहीं हो सकता ना पॉसिबल। इन द सेम मैनर, अब इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, वन प्राइम मिनिस्टर है हमारा, ठीक है। अब देखो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज है, क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हर आदमी के घर आके बोले कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम? ऐसा पॉसिबल है? सो व्हाट इज आंसर? नो, नहीं पॉसिबल है ना बेटा, ठीक है। तो देखो गवर्नमेंट है सेंट्रल में, चीफ मिनिस्टर है स्टेट्स वाली गवर्नमेंट में, एंड गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द पीपल्स हु आर लिविंग इन डिफरेंट स्टेट, जितने भी स्टेट्स में डिफरेंट पीपल रहते हैं, गवर्नमेंट सबके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल करा रही है। लेकिन इट इज पॉसिबल फॉर द ओनली गवर्नमेंट दैट दे कैन see the all the requirement, or they can fulfill all the requirements of the people living in any part of the country, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ये सोच ली पॉसिबल नहीं है तुम चुप बैठे, ऐसा नहीं है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, वो अपना बेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बेटा इतनी बड़ी कंट्री है, सो आप सोचो कि सब कुछ गवर्नमेंट ही करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट्स ने कुछ ये आपके जो मैंने थोड़ा सा बताया था, एनजीओस को परमिशन दी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एनजीओस को परमिशन दी, ठीक है। ये ऐसी संस्थाएं हैं, ये जो वर्क करती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि व्हाट फैसिलिटीज दे आर प्रोवाइडिंग टू द डिफरेंट पीपल्स, दे आर प्रोवाइडिंग दैट फैसिलिटी बाय टेकिंग द मनी, नो, ठीक है। ये ऐसी एनजीओस हैं, तो एनजीओस को भी इन्वॉल्व किया गवर्नमेंट ने, ठीक है।
कुछ ऐसे लोग जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ अपने से करते हैं। जैसे अभी आप लोग कोविड-19 में आपने देखा होगा वन हीरो, तो मैं नाम भूल गया क्योंकि मैं पिक्चर बहुत कम देखता हूँ। क्या नाम है उसका? कोई सूद है। कौन सूद है? आई फॉरगेट हिज नेम। बस मैं ऐसे बता रहा हूँ, देखो ही इज नॉट ए मिनिस्टर, ठीक है, ना तो वो नेता है, कोई मिनिस्टर कुछ नहीं है, लेकिन ही एट द टाइम ऑफ ए कोविड उसने बहुत लोगों की हेल्प की, टू सेंड देम बैक, इवन ही प्रोवाइड देम मनी फ्रॉम हिज ओन साइड, ठीक है। उसने सब कुछ अपने से किया। आई एम जस्ट, मैं उसका नाम बता रहा हूँ क्योंकि हमेशा न्यूज चैनल में बहुत दिखाता है उसका कि ही इज डूइंग लॉट ऑफ फॉर द पीपल्स जो अपने घरों से इतने दूर आके जॉब कर रहे हैं, एंड ड्यू टू कोविड-19 all the factories are closed and even they are not getting the salary, ठीक है, factories are closed and if the factory is closed it means they have no job, factories close हो गई, इसका मतलब उनके पास जॉब भी नहीं है। अब जॉब नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो उनको मनी भी नहीं मिलेगी। सो at this time in COVID-19 many of the peoples come in front and help those people, ठीक है। देखो गवर्नमेंट तो अपने ढंग से बेटा कर ही रही है हेल्प, वो गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को तो पूरे इंडिया के पीपल्स को देखना है ना। गवर्नमेंट को तो बेटा पूरे इंडिया, अगर सेंट्रल में मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, तो वो जो भी डिसीजन लेंगे ही विल टेक द डिसीजन फॉर द होल नेशन। लेकिन देखो जैसे मुंबई में उसने इतना किया, इसी तरह बहुत से लोग कोविड-19 में, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने नीडेड पीपल्स की बहुत हेल्प की। if they are very far away from their home, even they provide them money and food for eating। तो what is this, ये सब क्या दूसरों के लिए है, ठीक है। उन्होंने उनकी हेल्प ये सोच के नहीं की कि कल को उनको फिर से जॉब लग जाएगी तो वो मेरे पैसे आके मुझे वापस कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ पीपल्स ऐसा करते हैं फ्रॉम देयर ओन साइड। तो गवर्नमेंट ने ऐसी एनजीओस को भी अलाउ किया जो मतलब लोगों के, पीपल्स के बेनिफिट में अच्छे काम कर सकें। और ये जो एनजीओज हैं बेटा, ये किसी भी हेल्प के लिए ये कहीं भी मनी नहीं लेते हैं। व्हाट दे आर डूइंग फॉर द पीपल्स, ठीक है। ये लोग दोज पीपल्स हु आर रियली दे आर वेरी नीडेड, जिनको बहुत जरूरत है हेल्प की, दीज एनजीओज आर हेल्पिंग दोज पीपल। ये एनजीओज जो हैं ऐसे पीपल्स की क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, है ना। आई बात समझ में। सो आवर कंट्री आल्सो, सो आवर गवर्नमेंट आल्सो मोटिवेटेड, therefore the government allows some motivated citizens to set up welfare organizations known as NGO। इसे अंडरलाइन आप कर सकते हो, these NGOs run on a no profit principle। what they are doing by their own for the benefit of the peoples, okay। so these, underline these students, a very important point, maybe true and false is come, that non-government NGOs run on a profit principle, so definitely it is false। NGO runs on no profit principle, please underline this line। many times I told you in the beginning when I start my lecture, beta please open your book, take a pencil and rough copy, please note down these important points, underline it, just underline it, okay। so what is the goal of these NGOs? They are goal oriented and work for the social and economic welfare of the poor, ठीक है। ये पुअर पीपल्स की हेल्प करते हैं। ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं बेटा वेयर द पेरेंट्स हैव नो सच मनी दैट दे कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। So even these NGOs provide cloth, education to these people, and even they help the women also,
they trained them, they give them training, they arrange a workshop for them, so they can also become self depend, मतलब किसी पे डिपेंड ना हो, वो कुछ ऐसा काम करके अपने से मनी पैसा कमा सके. ठीक है. So these are the things which we, and now in the next video we will discuss about women's organization. Okay, thank you student.